पैसे कोई होते नहीं थे। डिप्रेशन वाला उस बीच में बहुत ज़्यादा और होना भी चाहिए था। इतना हम डंडा बाज़ार जाते थे, वहाँ से हम चीज़ें जमा करते थे। हमने झूठ उन्हें गंदी किस्म की गाली दी। लेकिन झूठ बोलता है, तो अभी भी कोई नहीं पकाता है बिरयानी, कोई नहीं पकाता है बेटी पैदा होती है, ऐसे हर बच्चे को किताब पढ़नी चाहिए, मतलब प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। आसमानी हुक्म है कि जो भी आदेश है उसको रखो अपने घर। तो वो फिर बना रहा है अभी अपने ही मेहनत से बनाता है। कभी भी फंड मिल गया वरना अपने बाबा की जमीन बेच के मिल गया। व्हाई डू यू थिंक यू आर ओवर पॉपुलेटेड? बिकॉज़ यू फील इनसिक्योर, यू नो कि 4 बच्चों में से 2 शायद मर जाएँ। सो यू हैव मोर चिल्ड्रन। तो बहन अब्दा शेख की बेटी फेल हो गई और मंसूर शेख की बेटी इकोनॉमिक्स में फेल हो गई। और हम हैं इंतहाई शदीद एजेस कौन है ना? सो 53 ईयर ओल्ड शुड बी हैंडल्ड। डबल एचओ चाहिए, 2 डिग्री चाहिए। जाने का कि बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमको कभी पता नहीं चला था कौन है। क्यों कितने बड़े आदमी हैं। हमारे लिए तो पॉलिटिकल ही थे। और जैसे थे तमाम थिएटर वॉलंटियर थिएटर ग्रुप्स के साथ तो मैंने बहुत सारे खेल हमने किए, बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे। अम, पैसे कोई होते नहीं थे। जब जेब में जितने पैसे होते थे उतनी प्रोडक्शन कर ली जाती थी। कि अगर आप फिलहाल इतना इतने ही पैसे हैं तो बस इतनी प्रोडक्शन कर लो। बल्कि कभी जैसे अगर डायरेक्टर साहब की रंग भर के क्रिएटिव ज़्यादा हो गए या फिर ऐसे करने तो जो भी उस वक़्त हमारा फाइनेंस हैंडल कर रहा था वो कह रहा था औकात में इतने पैसे नहीं है। और कहते हैं कि पूल किए जा रहे थे कि मेरी तनख्वाह से कुछ पैसे आएँगे, उनकी तनख्वाह से कुछ पैसे आएँगे, उनकी तनख्वाह से फिर हम डंडा बाज़ार जाते थे, वहाँ से हम चीज़ें जमा करते थे। हमने बंटों का प्ले किया जो मतलब एनुअल कैलेंडर थे, इसी तरह की गर्मी थी अंदर किसी अपना फंड हैंडल किया था हमने वो और उसमें मैं बीए ढूँढ रही थी और मेरा बेटा नंबर और शेर था उसमें इसी का हम सब फर रहे हुए थे और मैं डांस भी कर रही हूँ और मैं गाना भी गा रही हूँ और मैं दिल में सोचती हूँ आई रियली लव चिल्ड्रन आई रियली डू अदरवाइज आई कांट डू दिस हम बिल्कुल अनिवार्य हो जाते थे बाय द एंड ऑफ द डे क्योंकि वो बहुत बहुत डांटते थे और वो हमने पूरे दरख्त लगाए थे पूरे दरख्त थे उनके तनु के अंदर वो जो भी अपने अपने इसका डिवाइस किया था वो असल दरख्त थे तो वो हीट जनरेट करते थे वो हीट की असल स्टेज के ऊपर उस पे हमने फर पहने हुए थे उसके ऊपर तो यू नो तो हमने कहने का मकसद ये बात जान पर खेल कर रही भी हमने कुछ कहानियां सुनाने की कोशिश की साथ ही साथ हम स्ट्रीट थिएटर भी कर रहे थे बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों में जाके जीवन के साथ हमने एक मीडिया से हमने भी प्रोजेक्ट किया which was on गर्ल चाइल्ड एजुकेशन तो हमने वहाँ जाके कुछ अपने बेसिकली हम ऑलरेडी करते ही थे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के यहाँ पे भी करते थे हमारे गाँव में करते थे जो हमारी जाए के स्ट्रीट फूड के साथ करते थे फिर बगीचा यादी में जो हमारा बहुत कमाल खाते हैं उसका उसके साथ में भी करते थे बलोची में भी करते थे हमने ब्रेक बाय द वे बलोची में किया है दैट गोज़ डाउन इन आर्काइव्स तो हमने रियलाइज़ किया कि यार ये बड़ी बेमानी चल रही है। जो हम ये अर्बन की सोच लेकर और अपने आइडियाज़ और आइडियोलॉजी लेकर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट शुड बी एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू परस्यू दीज़ राइट्स एंड लाइफ सिनेरियो वाज़ वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। तो वो हमने फिर होल्ड किया इस प्रोजेक्ट को और पूरा रिवाइज़ किया अपने प्लेस को भी और अपनी कन्वर्सेशंस को भी और हम कैसे एड्रेस करेंगे उनके इश्यूज़ को भी। वो भी बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। इकट्ठे तो नहीं बैठ सकते थे वो, तो वो फौजी इधर बैठेंगे और आज़ाद इधर बैठेंगे। तो वो एक सीक्वेंस उसमें हो रहा था जिसमें वो ऐसा कहिए कि मजनून भी था और कुछ गाने भी थे जो बच्ची का कैरेक्टर है कि वो जब मैं पैदा हुई तो किसी ने पूछा नहीं समय का कैरेक्टर है किसी ने पूछा नहीं और जब मैं पैदा हुआ तो देर पति के लिए फलाना हुआ था और जब मैं पैदा हुई तो बच्ची नहीं तो कुछ इस तरह का वो एक गाना सा था। तो जब ये प्ले खत्म हो गया वो मतलब कन्वर्सेशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हाँ ये ऐसे होता है ना कभी-कभी ऐसे होता है। तो एक साहब खड़े हुए उनसे कहा कि नहीं जी पुरानी बात है। अभी बहुत पुरानी बात है ये अभी ऐसा नहीं होता है। अभी तो हमारे गाँव में भी ऐसा नहीं होता है। अभी तो बराबर का लड़कियाँ भी स्कूल जाती है लड़के वो कमाल है। उन्होंने कहा झूठ उन्होंने गंदी किस्म की एक गाली दी। लेकिन झूठ बोलता है तो अभी भी कोई नहीं पकाता है बिरयानी कोई नहीं पकाता है बेटी पैदा होती है ऐसे अम्मा बेटा रहते थे और मिस मार दिया उन्होंने अंकल को और वी वर लाइक कि जबरदस्त ये तो भाई कमाल और ये एक बहुत मजेदार लर्निंग थी हमारी कि जब एक सर्टेन एज को यहाँ हमारे कल्चर्स में प्रोटीन पहुंचती है the kind of the kind of power they hold in a setting that can be very upsetting to them then.
एंड वो फुल बोली उन्होंने कहा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई लड़के को स्कूल नहीं भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब बताते हैं। और बिल्कुल सही है, ये भी तुम्हारे ड्रामे में सही था, ये भी तुम्हारे ड्रामे में सही था। और वो आयशा को समझाने लगी कि तुम ये मत करो और तुम इसकी बातों में मत आओ और तुम उसकी और तुम उर्दू में बोल रही है, मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, मगर तुम ये मत करो। तो आयशा ने कहा कि जी, मैं नहीं करूँगी। तो ये भी बहुत ही हमारे लिए वैल्यूएबल बहुत फिटिंग थी एक्सपीरियंसेस थे और जो मैं बात करी थी अपने लोगों की इंटेलिजेंस में यकीन की और इस तक़वियत की कि अ, जो थोड़ा बहुत भी किया, 2 लोगों के साथ कन्वर्सेशन कर पाए, 2 लोगों को वहाँ जाकर सोचने पे मजबूर किया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट लगा अपना। फिर ऐसे ही करते गए जैसे होता है वॉलंटियर कैफे ग्रुप्स के साथ सबकी शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, तनख्वाहें कम पड़ने लगी, पैसे नहीं जमा होते थे, रक्षा करना मुश्किल होता था। सो वो भी धीरे-धीरे करके डिसइंटीग्रेट हो गया। इस बीच में टेलीविज़न का टूर वेयर टू पकड़ो द सिनेमास इट्स लाइक ओह गॉड इट्स ऑल ओवर द प्लेस। साथ बैकग्राउंड में पीछे टेलीविज़न का करियर भी चल ही रहा था और उसमें भी बहुत कुछ हो रहा था। ड्रामा भी हो रहा था, प्रोग्राम भी बहुत सारी होस्ट करती थी, ट्रांसमिशंस भी होस्ट करती थी। क्योंकि पैसे चाहिए होते थे भाई साहब थिएटर करने के लिए, उनके अम्मा-पापा से माँग के बहुत ज़रूरत होती थी। और इसी बीच में जब हाँ, स्कूल में थी तो हूँ ट्रांसलेटिंग कॉस्मोस और पीटीवी और उन्होंने मुझे कहा मैंने उनसे कहा कि जी मैं पैसे नहीं होते और ये सम क्रिपिंग कि वो हम कैसे लाएँ और तनख्वाह बढ़ गई है, बस का किराया बढ़ गया है ये तो उन्होंने कहा कि काम करिए मुझे, कमा लें पैसे। तो मैंने कहा क्या मुझे क्या काम करना है, मैं कैसे पैसे कमाऊँगा? तो मैंने कहा अच्छा ये स्क्रिप्ट है, ये ट्रांसक्राइब कीजिए। वो हेडफ़ोन्स होते थे, वॉकमैन में आते थे, कैसेट्स में वो स्क्रिप्ट आता था उसका। क्योंकि द बुक एंड द स्क्रिप्ट वर लिटिल डिफरेंट जो बीटीवी पे डॉक्यूमेंट्री चली उसमें थोड़ा-सा बुक से मुख्तलिफ था। वो वाज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन द बुक। तो वो उन्होंने मुझे तनख्वाह पे रखा कि आप इसे ट्रांसक्राइब कीजिए अंग्रेज़ी में। अब आप कॉस्मॉस आगे बिल्कुल मुझे समझ में आया कि क्या हो रही है। स्पेलिंग ना आए, इतनी कोई वो कॉन्स्टेलेशंस के नाम है उसमें मतलब डाउन डाउन फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ एन एटम टू द कॉन्स्टेलेशन इन द यूनिवर्स तक की गुफ्तगू कर रहा है, फिर वो कनेक्ट भी कर देता है और हमें कहती है क्या व्हाट इज़ व्हाट। तो वो एक कमाल मतलब मुझे तो जिस हर बच्चे को किताब पढ़नी चाहिए, मतलब प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। You will for a scientific thought process, you have to read it. फिर मैंने मैन किया, फिर वो इसी तरह देखने लगूँगी। फिर देखने में, गुफ्तगू करने में मुझे था, ये समझ में आया ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो वो टाइम जब जब उनके साथ मिला, नॉन पॉलिटिकल एंड सो कॉल्ड टाइम बट शबी पॉलिटिकल, बहुत मेरा मज़ेदार हुआ था और पैसे भी मिले, बेटर भी हो गया। तो वो किया अम, फिर टेलीविज़न में जो काम बहुत मिल रहा था, खुशनसीबी से वो काफ़ी अच्छा अच्छे से पढ़ा ये है कि वो उसमें कोई बहुत आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा था मुझे। मतलब मुझे बहुत कोई ऐसी ख़वातीन नहीं पोर्ट्रे करनी पड़ी थी जो बहुत सूफ़ी हैं या बहुत सूफ़ी होने को पसंद है एज़ लॉन्ग एज़ होल स्टोरी इज़ नॉट पुलिंग एवरीथिंग डाउन। तो अच्छी कहानियाँ की, अच्छे लोगों के साथ काम किया। पीटीवी के पुराने जो बचे-खुचे लोग थे उनके साथ दिलचस्प एक्सपीरियंस रहा। चलता रहा करियर में टेलीविज़न के बारे में तो आप जानते ही नहीं होंगे क्या ये वो कुछ छुपी हुई चीज़ें थी शायद जो नहीं सामने आई। फिर लोगों को ना बनाया लाहौर में हमने एक थिएटर फेस्टिवल करना चाहते थे, पैसे नहीं जुड़े मगर लोग जुड़ गए। तो हमने कहा यार कोई मसला नहीं है, क्या क्या चीज़ है जो सबसे सस्ते में हो सकती है। तो ये पता चला कि जी बच्चों को कहानियाँ सुनाने में कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा, सब रिक्शे में बैठ के जाते थे। किसी भी इलाके में चले जाते थे और वहाँ हम बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगते थे। एक दोस्त का दफ्तर था, अपने नीचे का हॉल हमें दे दिया, वहाँ हमने बच्चों को जमा करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि भई ये थिएटर वर्कशॉप भी करना होगा और आएँगे उसमें थिएटर वर्कशॉप करेंगे वो। तो वो काम बढ़ता गया और ऐसे ही हमने मल्टीमीडिया थिएटर और करना शुरू कर दिया। तो 2-3 हमने हम मेजर प्रोडक्शन की फ़िल्म की प्रोडक्शन की सनत की दोनों तीनों फ़िल्मों की प्रोडक्शन जो है वो लोगों में तो अब फिर पैसा नहीं है, अब फिर थिएटर नहीं हो रहा और मक़रूज़ भी हैं एक्चुअली ज़िंदगी में पहली दफ़ा थिएटर मुझे तो मक़रूज़ हो गई। कभी नहीं हुआ था, लेकिन तो अब उतार रहे हैं हम जब तक करेगा बेटर भी नेक्स्ट प्रोडक्शन तो साथ-साथ ये भी चलता रहा और बस अब चूँकि नहीं कहना चाहिए नहीं डाउनसाइड होंगे ब्रेक की बात लग सकती है। आई एम 53 नाउ तो जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर हर्टिंग योर फीलिंग्स। जी, वही तो आवाज़ें तो अब बहुत मज़ा आ रहा है।
ज़िंदगी को मुड़ के देखने में, इसलिए अलग को मुड़ के देखने में, जो फैसले किए इसको देखने में अपने ज़्यादातर वक़्त मेरा अपने जानवरों के साथ गुज़रता है। मौका मिलता है तो थिएटर ज़रूर चले जाते हैं, इधर की लोग चाहिए ना रिव्यू हम रिव्यू बनाते हैं ऑन एनिमल राइट्स अभी अगर किसी को मौका मिले तो यूट्यूब एक चाइनीज़ कहानी दे मेक दीज़ रियली ऑड स्टोरीज़ जो फँसीबारी लिखते हैं उनके लिए बनाती हैं कहानियाँ वो पिछले दिनों की ऑब्वियसली वो अपने जेब से पैसे लगा के करते हैं तो ज़ाहिर है कि देते हैं उन्हें पैसे ऐसी बात नहीं है लेकिन ज़ाहिर है कर्ज़ हमारा कहीं उतरेगा नहीं चला हुआ है तो बस अब ये ज़िंदगी है, मस्त है और आगे भी अच्छी गुज़रने की उम्मीद है। ये कुछ बहुत मैंने खुद में इसको करने की कोशिश की है ना आप शायद आप लोग शायद भी ना जा सकते हो, खाना भी ना खा सकते हो। तो अब मैं आपके ऊपर डिपेंड कर रही हूँ कि आप जो पूछेंगे मुझसे शायद 2 मिनट से कुछ दिलचस्पी हो। बस तब तो पूछना बड़ा मसला नहीं है, वो बहुत अच्छी है, कोई और लोग अगर आपको जी, आंसर भी रिजेक्ट हो जाता है। अगर वो मिल जाए आपको प्लीज़ नो क्योंकि मुझे मिला नहीं है अभी तो हाँ, जी, मैं भैया एक 2 एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जी, एक तो जब वो ईसाई में और कभी 18 में आप जाते थे तो आपके साथ क्या होता था कि नहीं था। चलिए 6 नंबर जी, जी, Q4 जी। और दूसरा जो हमारे एक साथी थे उनको साथी शायद ईसाई उनको कैसे टैकल करते थे आप? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और शायद आप कि बच्चे हम मेरे स्कूल में भी पढ़ते थे और मुझे वो दिन याद नहीं है बट द फर्स्ट डे व्हेन ही वाज रिलीज्ड मुझे नहीं पता शायद आप बता सकते हैं जी। आफ्टर द टॉर्चर हाँ, जब जब वो जब वो उनको 72 में मैं 72 में ही पैदा हुई थी और ये मैंने सिर्फ वाकया सुना हुआ है कि वो उसके बाद से जब उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि दिस इज़ व्हाट मूवमेंट्स कैन डू इज दे आर इन द राइट प्लेस देयर हार्ट्स आर इन द राइट प्लेस एंड दैट इज़ व्हाई एक बिल्कुल सख्त रिजिड इमोशनलेस मूवमेंट में मेरे जैसा बंदा कभी नहीं यकीन कर सकता बिकॉज़ यू आर डीलिंग विद पीपल एंड थिंग्स विल हैपन टू पीपल और शायद साहब के साथ जो हुआ और जो हम सुनते हैं वो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपीरियंसेस जो मैं शुरू में नाम नहीं ले रही थी उनके लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं उनको जिस तरह से गवर्नमेंट हैंडल करते थे जिस तरह उनके घरों को सपोर्ट करते थे जिस तरह जब उन्हें एक दफा वो घर आ गए थे अम्मी बताती हैं और वो पूरी रात टैक्सी में भटकते रहे थे शहर में और पैसे नहीं थे उनके पास और मेरी अम्मा भी कोई अमीर खातून नहीं है और वो आगे थे और उन्होंने कहा मजदूर कहाँ है तो उन्होंने कहा मजदूर तो नहीं है तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं आ गया हूँ टैक्सी वाले को पैसे दे दो और वो बैठ गए और अम्मी ने कहा कि क्या कितने पैसे तो कितने भी थे मेरी बात उन्होंने दे दिया और टैक्सी वाले ने उनको बताया कि आप एकदम हालांकि ठीक नहीं है पूरी रात हम मुझे किराया है और एज एन हिज वाइफ एंड हिज किड्स सो दे डिड अ सुपर फैंटास्टिक जॉब विद हिम और जितने इंटेलिजेंट वो इंसान थे जो भी उन्होंने अपनी अपनी मेजर स्टेट में किया यकीनन कुछ तो डिवाइस करना पड़ता है यू हैव टू गिव हिम इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वारंटाइन ऊपर वाला कमरा सारी करके गई थी, बोलो मत बताओ वो फिल्में देख रहे हैं, सारी जी, क्योंकि अगर उनको छोड़ दो बाहर तो वो पता नहीं कहाँ चले जाएँगे। तो ऐसे और सिर्फ़ वो एक नहीं थे शायद वहाँ पे थे बहुत सारे कॉन्टेंट हमारे यहाँ आते थे, इंटीरियर से भी आते थे तो पढ़ने के लिए आते थे। अब्बा को हमारे ये पता नहीं क्यों था कुरान से इसमें ये अ, आसमानी हुक्म है कि जो भी आदेश है हमें उसको रखो अपने घर। तो तो ये इट वाज़ ऑलवेज़ अ फुल हाउस। तो उसका रिएक्शन मैंने मैं चूँकि ज़रूर कहना चाहती हूँ कि उसका रिएक्शन ये हुआ है कि आगे बताऊँ मैं माय हाउस मैंने टोल्ड लाइक I go for anything to match because इतना मेरा गिरा है सिर्फ only people that really think are special and I want to invite them और फिर अम्मी अम्मी की तरह अभी भी अम्मी सारे मामलों की अम्मी है ऑब्वियसली अम्मी से मिलने आते हैं बट उसका ये एक रिएक्शन हुआ मेरे साथ मैं सोचने का कोई टाइम नहीं मेरे कमरे में मुझे सिगरेट से एलर्जी है पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं ऐश भरी रहती थी क्योंकि 3-3 दिन वहाँ मीटिंग होती रहती थी अपने अलमारी में कपड़े बनते उसमें सिगरेट की बू हो जाती थी यूनिफॉर्म में कपड़ों की सिगरेट की बू हो जाती है हेटेड इट सो वो घमंड आपके तो ये एक बात है और ये मैं इसलिए कहना चाहती हूँ एंड नॉट टेकिंग अवे द bestest possible parent to get one. Anything and everything that I have been able to do or become is because of them. Not taking away from that. मगर मैं सब जल्दी से अकेले रहने की ज़रूरत है और वो नहीं मिलता था मुझे। तो ये एक उसका साइड इफेक्ट हुआ है। तो या राइट और शायद साहब वाज़ नॉट द ओनली वन।
there were a lot of other people also. कभी-कभी ये भी होता है कि obviously because he was not in the right state of mind, कि उनको डेकोरम का भी बहुत दफा लिहाज नहीं था, और ये सिर्फ हमारा घर नहीं था, बहुत सारे दूसरे लोग भी इसको ना सिर्फ छेड़ते थे, करेक्ट करते थे, कंट्रोल करते थे, और इतने अरसे तक उनको जिंदा भी रखा। जाहिर साहब ने कॉलेज में, एंड यू गिव मी द हिम्मत इच मॉर्निंग। जी, जब वो ड्रामा चल रहा था और वो एक्सपीरियंस एक ही सवाल बता अच्छा ठीक है, अब बना दो जी जी। मैंने दो एक्चुअली फिर आगे बढ़ना है आपने मुशायरा आपने बड़ी पुरानी बातें की अब वो जमाना नहीं है हंसी बड़ा सुंदर में बड़ी जी आपको याद होगा कि मैं डेंटल में था तो लाला लोग को सारे आपके खूब भाई आपका तो मैं बंद कर जी जी आपने कर दिया है मैं बाजू बात बैठी रही सर। याद नहीं पूरा उठे वो जमाना चला गया फिर अली साहब के साथ हमारी ये जब हम यहाँ बैठा हुआ है हम वो स्टेट टाइप फील्डिंग से दिखाते थे उसका एक लफ्ज होता था लीडर मैं जब पता था बैठने था हाँ लीडर क्या होता है जी तो बस जब ये एमआरडी की तारीफ करी अली साहब ने साहब हमारे लीडर कर बैठे होते हैं जी तो ना उन्हें फोटो आई मैंने यहाँ पर करे थे पूरी कमी तारीफ थी बड़े जबरदस्त लोग थे लेकिन बहुत सारे लोग इस सियासत को छोड़ देते हैं जी वो ड्रामा की तरह गया फिर रियल की तरह गया वो भूल गया अब जो ड्रामे आ रहे हैं आगे दौड़ में तो बेड़ा करता है आज तरह वाली वो मुंह का या व्यक्तियों का सवाल मैंने यह है कि वो तरीके कहाँ चली गई तो प्रकार कहाँ चले गए वो लीडर कहाँ चले गए ठीक हो गए तुम्हें ये होना चाहिए यानी उनकी लोगों को छेड़ देता है सर ये जरूर इसका जवाब मुझे देना है। ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए सर। आपने एनिमल रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम किया आयशा मैं कुछ वीडियो आपकी देखी शेयर भी की आपको लग रहा है अब तो काफी सारे एक तरह के रंग मिले क्राइम मुल्क में आपको लग रहा है कि जानवरों के साथ जो उनके मामला में होंगे उनके हवाले से कुछ बेहतरी आई है इनके मुख्तलिफ शहर में इलीगल बर्ड मार्केट और एनिमल मार्केट इन पे आगे मंगवा काम जो है उन्होंने कुछ कार्रवाई भी की लोगों में कुछ अवेयरनेस आ रही है सवाल से कुछ बेहतरी आ रही है या जानवर उसी बुरे हाल में ये एक दूसरा बड़ा मुख्तलिफ सर सनम सिटी में आप नहीं काफी अच्छे कभी आपने उनके साथ थी कभी एक सफर का जैसा पे प्रोजेक्ट है जिसका मतलब जैसा थी उस हमारे साथ मुशाहिदा बताइए होगी जो आखिरी फिल्म की उसके बाद काफी दिन हो गए लोग इसको सिनेमा में रिलीज की इजाजत ना मिली तो अब क्या होंगे उसने जवाब है कि काम हो रहा है समझ नहीं सकते वो भी मेरे कौन से लोग ज्यादा चाहिए नहीं लगे भाई तो लोग वैसे वाला ठीक भी मत लगा और होना भी चाहिए था इतना है। और लेकिन जिस तरह का एक्सपीरियंस है वो दूसरा है। वो अ, मतलब बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए उसको इस मुल्क में जो जो हमारी औकात और हैसियत है ये उसका एक बिल्कुल पूरा आपके सामने था कि आप किसी गलत से नहीं सुन रहिएगा। जिस दिन जब चाहिए जो चाहिए बंद करा देंगे बंदे को भी बंद करा देंगे और जो चाहेंगे करेंगे। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि जो मुझे तो था अंदाजा और जो काफी मैं उनको वेबसाइट पे से बताती ये रहती थी उनको नहीं था कि जो बच्चे पॉलिटिकल उसका कभी हिस्सा नहीं रहे। वो एक सरकार चलाने में पैदा हुए थे वो उसी तरह सोचते हैं कि भाई एवरीथिंग इज सब अच्छा है। मैं उनको हमेशा से ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि सब कुछ कहना जरूरी है, सब कुछ कहा जाएगा, मगर हर बात कहने की एक स्ट्रैटेजी होगी। उसको प्रमोट करने की भी एक स्ट्रैटेजी होगी। तो जो स्टैंडर्ड तरीके हैं फिल्मों को प्रोड्यूस करने के और प्रमोट करने के, वो इन फिल्मों के लिए शायद इस्तेमाल नहीं हो सकते। ना उसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी मुख्तलिफ होगी। ये मेनस्ट्रीम सिनेमा तो है नहीं। सिनेमास तो लेते भी नहीं है इसका मतलब है। डिस्ट्रीब्यूटर्स तो लेते भी नहीं है वो ये फिल्म। तो वो तो और अगर हम वाक़ई का सही दुरुस्त जवाब जानना चाहते हैं तो वो तलब को बुलाना चाहिए। तंजीम रशीद तो बहुत वो फ़िल्में बना रहा है अभी अपने ही पैसों से बनाता है। कभी भी उन्हें फंड मिल गया तो मिल गया वरना अपने बाप-दादा की ज़मीनें बेच के तो मिल गया। और कोई भी किसी तरह बना सकता और जो स्टेटस है अभी आपका ताल्लुक है तो ऐसी हमारे से जी, ऐसे उससे लगा तो वो जवाब आपके कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें नहीं कुछ सारी कुछ ऐसी नॉर्मल चीजें जो हर बच्चे का हर उसकी जिंदगी में हो कोई ऐसी चीजें जो अब आपको लगता हो कि वो भी होनी चाहिए थी ये जो एक आपका एक्सक्लूसिव माहौल दे दिया गया था तो आपका आपने काफी आपने माहौल पैदा हो गई तो वो कोई कमियां जानते हैं इसमें आपकी यार ये थोड़ा ये भी होना चाहिए आपका इसी पे जवाब दे देते इस वक्त हर शहर में कुत्ता मार नहीं चल रही है जिसमें अगर आपको पता हो तो जो कुत्ता मारने का जहर होता है वो इतना एक्सपेंसिव है कि इनमें से किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है।
ये रैंडम रहने देखिए भगवान है जिनसे खंडों तक चलते हैं तो बहुत तकलीफें बहुत बनते हैं और फिर उनको ट्रकों में आगे बना हो सकते हैं सो द थिंग इज कि जानवरों के हालात तो बेहतर क्या होंगे ये जो हमें ये बीमारी है ना कॉस्मेटिक चीजें करने की कि शहर साफ शहर का मतलब है दरख्त भी ना हो जानवर भी ना हो परिंदे भी ना हो कुछ भी ना हो वो शहर साफ है वक्त के साथ ये स्टुपिडिटी बढ़ती ही चली जा रही है बढ़ती और द प्रॉब्लम है कि आप जितने कुत्ते मारेंगे उतने बढ़ जाएंगे ये नेचर इंसान का भी है व्हाई डू थिंक यू आर ओवर पॉपुलेटेड बिकॉज़ यू फील इनसिक्योर यू नो कि 4 बच्चों से 2 शायद मर जाए सो यू हैव मोर चिल्ड्रन तो हरा बेहतर और मुझे तो शक होने लगा है हमारी ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन की मेंटल स्टेट पे जितना वायलेंस ये जानवरों के ऊपर दिखाते हैं इट इज स्कैरी कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं एंड इवेंचुअली जो अब आजकल आप पहली जून से 10 जून तक की खबरें सुन रहे हैं कि मियां बीवी को मार दिया व्हाट्सएप पे मार दी बच्ची को रेप करके वहां छोड़ गए हैं अस्पताल में एवरी सिंगल डे यू थिंक वेयर डज दैट स्टार्ट ऑलवेज एन एनिमल आप उनके बच्चों की लोगों इंसानों की हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा they have been cruel to animals and children Yes. always so हालात बेहतर और तक आपकी बात का जवाब मैं क्या है आई थिंक एक प्रेशर जो मुझे महसूस होता था ना बहुत ज्यादा वो था गलती ना कर सकने का प्रेशर ये एक बहुत अजीब तरह से बात है कि मुझे लगता था कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो ये मेरे अम्मी अब्बू पे रिफ्लेक्ट करेगा ना ये तो बोली कॉमरेड को देखो उन्होंने क्या बता दिया टाइप दूसरे मुझे लगा कि कोई भी मुझे बच्ची समझता ही नहीं था और ये हर मामले में था लाइक दे वुड एट 15 दे वुड ट्रीट मी लाइक एन अडल्ट वुमन दे एक्सपेक्टेड मी टू बिहेव वेल their reactions would be that of an adult woman sometimes I didn't even know ये क्या बात हो रही है ये क्या था बट देन मुझे पता होगा यू नो सो ये एक चीज आई थिंक मूवमेंट्स के साथ ये एक गड़बड़ है Losses. ये लॉस था मेरे उसमें कि मैं जो गलतियां मुझे नेचुरली करनी चाहिए थी वो भी मैंने नहीं करी फिर उसमें आप बहुत सारा खराब डिसीजन मसलन आई हैव पैनिक अटैक क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स के पेपर में मुझे लगा मैं फेल हो जाऊंगी मुझे पैनिक अटैक हो गया था कि अगर मैं फेल हो गई तो कहेंगी आपदा सईद की बेटी फेल हो गई और मंसूर सईद की बेटी इकोनॉमिक्स में फेल हो गई तो मैं आई हैव पैनिक अटैक पेपर नहीं दे सकती मैं ये आइडेंटिटी कहीं गाँव हो जाती एग्जैक्टली सो कभी-कभी जब बहुत बड़े पेड़ के पीछे होता है आई छोटा सा इशू सो कभी-कभी लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई कि मैं निकल गई उसमें से जल्दी थी तो अपनी भी एक आइडेंटिटी कुछ अलग से बनने लगी मगर उसमें ये प्रेशर मुझे हमेशा महसूस हुआ कि एक तो लगता तो मेरा प्रेशर था कि उसमें मैं ये नहीं कर सकती और वो नहीं कर सकती और ये तो ऑब्जेक्टिफिकेशन है और तो बस नहीं क्या मैंने कोई प्रॉब्लम खाली है. अगर मैं ये कमर्शियल करूँ मेरा कर्ज थक जाएगा खेल मैं बताती हूँ एक बिस्किट बेच लूँ ना नहीं कर सकती कभी किराए घर में रहती हो तो बहुत सारी चीजें आप मेरे बस मोटे से लगे आई हूँ मैं भी सफर कर रही हूँ जब प्लेस सोचती हुई लेकिन लेकिन द थिंग इज कि इसमें बहुत सारी बट दैट्स लाइफ राइट कुछ होगा कुछ नहीं होगा कुछ ठीक होगा कुछ गलत हो जाएगा कुछ गलत होकर ठीक हो जाएगा कुछ ठीक होकर गलत हो जाएगा तो you know, बहुत सारी चीजें होंगी तो बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब सब कुछ बनाने ठीक लग रहा होता है तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीजों का लॉस होता है जो रिकवर नहीं की जा सकती तो अच्छा सानिया जी ये बताएं कि हमारे जो फिल्मों में सीनियर फनकारों के लिए कोई स्पेस नहीं है और आपने कहा भी था पिछले दिनों इसकी क्या वजह है हमारी जो नई प्रोडक्शन के लोग जो है वो फिल्मों में सीनियर फनकारों से इतना फायदा नहीं होता है आप भी कम फिल्मों में नजर आए इसकी क्या वजह मैं इसको फिल्म करनी नहीं चाहती तो मैं कहूँगा उन फिल्मों में क्या करती बताइए आप इतनी अच्छी एक्टर से एक्टिंग करेंगे और एक्टिंग की जरूरत हाँ? मतलब मेरी मेरी जैसी एक्टिंग की जरूरत सीनियर फनकारों का मसला है कि हर उम्र की कहानी सुनाई देनी चाहिए तो जब आप एक बहुत ही एजेस्ट किसी जब कमर्शियल हो जाता है कोई भी मीडियम चाहे वो प्रेस की नहीं है चाहे टेलीविजन है चाहे वो फिल्म है जब वो कमर्शियल हो जाता है ड्रिवन बाय कमर्शियल गेन तो वो उसकी किरदार बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ना अब अगर आपको शैम्पू और क्रीम और मेकअप बेचना है तो आपको 50 साल की उम्र तो नहीं चाहिए आपको उन्हें 20 साल की जानी पड़ेगी ना तो आपने आपने ये किया कि आपने सोसाइटी की बहुत बड़े टेंशन को निकाल दिया अपनी कहानियों में। तो वो इतना कमर्शियल और हम हैं इंतहाई शदीद एजेस्ट कौन है हम 1953
several people will say, अगर मुझसे नहीं कहेंगे तो ऑर्डर कर देंगे, रखी तो नहीं यार, रखी नहीं। What does that mean? है ना? So 53-year-old should be haggard. डबल इडली चाहिए, 2 इडली चाहिए। See, सानी जी बताइएगा, पहले तो जो फनकार है अपनी अदाकारी से अपना नाम बनाता था, मगर अब क्योंकि चेंज हो रही है चीजें, जदीद हो रही है, अब आर्टिस्ट जो का जो पैमाना है उसके फॉलोअर्स से किया जाता है। इस साजू को आप किस तरह से देखती हैं? जैसे आप मानिया ज़ैन हैं, रुबीना अशरफ हैं, क्योंकि बहुत सारे फनकार ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपने काम से अपना नाम बनाया, मगर आज फॉलोअर्स को देखकर ये कहा जाता है कि ये बड़ा आर्टिस्ट है, ये छोटा आर्टिस्ट है, इसके फॉलोअर्स कम है, तो उसी तरह से उसकी मार्केट भी खराब होती है। तो आप इस क्या से देखती हैं, क्या कहेंगे? देखिए जब इतना कमर्शियल हो जाता है कोई भी मीडियम तो उसके कंसर्न बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब जिस तरह से अ, जो चलन है पूरे मीडियम का वो तब्दील हो गया है और हर वक्त में तब्दील होगा, पहले भी तब्दील हुआ था। अब फॉलोअर्स, अब ये मीडियम, टेलीविजन का मीडियम डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे, वो उलट हो गया है। तो उनको जरूरत है उन फॉलोअर्स की जो इन बच्चों को फॉलो कर रहे हैं और उनको लगता है कि उसी से व्यूअरशिप बनती है। तो दैट इज हाउ दे वांट टू अप्रोच देयर बिजनेस इन द लॉन्ग टर्म। अगर वो बच्चे काबिल नहीं है, अगर वो अच्छे एक्टर के लिए बहुत सारी चीजें, किसी का दोस्त नहीं है, आपके 2 करोड़ फॉलोअर ले सकते हैं, बट इफ यू कांट एक्ट, यू कांट एक्ट। मगर अगर वो बच्ची या वो बच्चा कैन एक्ट, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सिर्फ प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कहाँ आती है जो हमें हो रही है इस वक्त, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो, और वो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, वो जो एक सॉल्व, वो ये है कि बिकॉज ये बच्चे किसी ट्रेनिंग से नहीं आते, इन्हें कलेक्टिवली काम करना नहीं आता, ये इंडिविजुअलिस्टिक तरीके से काम करते हैं। आज मेरा मुफ्त में काम नहीं करूंगा, मैं अगले दिन दूंगा, अगले दिन नहीं दूंगा, मैं टाइप पे नहीं आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल। तो उनको लगता है कि they have this power to drive the rest of the team and they can sometimes derail projects, but other than that ये बहुत अच्छा बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्मार्ट है, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और जी दोस्त, Second cycle, did you ever find yourself in the ground floor of Asian there? No? Ground floor of the professional manager, I do want to know. And I want to go there, but I went there. Did you ever feel that one? आगे आवाज आपकी कंपनी पर आगे हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही। what did I find? Did you ever find yourself at the crossroad of professional career? Crossroads of several times. And secondly, do you have something that whether you have taken the right turn or the left turn and idea? Anything? Crossroads बहुत है भाई, और बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस थे क्योंकि जैसे लोग ब्रेड बटर, तो कभी-कभी चीजें रिप्यूट करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी, और कुछ चीजें मैंने की है दैट आई डिड, और मुझे नहीं पता किया मैंने वो, लेकिन आई हैड टू पे माय बिल्स, दैट वाज ओनली वन दैट वाज ऑफर्ड, और ये वो फैसला जिसमें कम कॉम्प्रोमाइज था। So I did it. Any regrets with regard to your professions, your activities? Regret? मैं regret वाला बंदा नहीं हूँ। इतना कुछ नहीं होगा। That's right. मैडम मेरा सवाल है कि हम लोग से मेरी पूछना चाहती हूँ कि जब हम लिखते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म हमारी होती है तो हम लोग के किसी वक्त एक ऐसा वक्त आता है कि हम सब जाते हैं, हमें लगता है कि माशरे में कोई फर्क पैदा नहीं हुआ, तो जब आप एक्ट करते हो उसकी अगर इम्पैक्ट जाते हैं, तो आपने कहीं कभी सोचा कि यार कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जैसे एसीएन की बात हुई और कुछ अपने करियर में आपको लगा कि कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, मैं बैठ गई आ गई, कभी भी आई है उसको मैं हैंडल कैसे किया है? ट्रेनिंग में बचपन से हो गई ना, इसकी ट्रेनिंग में बचपन से हो गई। हमने थिएटर किया, हमें लगा कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बहुत थिएटर किया, इम्पैक्ट नहीं हो रहा, पूरी मूवमेंट का हिस्सा थे, उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो ट्रेनिंग हो गई कि इम्पैक्ट होगा ही नहीं होगा, आज होगा, 10 साल बाद होगा, 25 साल बाद होगा। ये अगर थिएटर इस वक्त देख रहे हैं, अगर देखें कि आई है थिएटर, और वो अगर 10 साल बाद हिट करे इन 20, तो मुझे रिजल्ट 10 साल बाद मिलेगा, आई माइट नॉट इवन बी अलाइव, बट टू डू दैट टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, to leave that with him today is very important. So ये तो मेरे पास सोचने का ऑप्शन ही नहीं है। इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा कि तो किसी चीज की भी गारंटी नहीं है, मेरा किसी चीज की भी गारंटी नहीं मेरा है। सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल वर्कर नहीं है कि सियासत की काफी लोग ऐसे हैं जो माली की तरह जो मायूस होकर सियासत छोड़कर सहाफत में आए, तो आपने भी सोचा कभी कि सहाफत की तरफ कोई हो? हर काम हर बंदा नहीं है, जो हम साथ में उसके सामने बने हुए हैं, लेकिन है उन्होंने अपना काम किया, हम सब ने अपने अपनी अपनी जगह अपना बेस्ट करके एक दूसरे को सपोर्ट ही किया ना। तो जहाँ जहाँ जो मेरे को कितने 25 साल मुलाकात भी नहीं हुई, किसी से नहीं हुई हमसे, लेकिन वो सब अपना कहीं कुछ काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, वो जुड़ रहा था कहीं, ये अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी, कहीं जाके हमारा काम जुड़ रहा है। और ये किसने कहा है कि भाई ये जो भी मसाइल हैं वो सब हमारी ही नस्ल में हल हो जाएंगे और हमसे ही हल हो जाएंगे? नहीं, हम तो वर्स्ट से वर्स्ट होते हुए देख रहे हैं, हम तो प्लेनेट की सर्वाइवल पे पहुंच गए, बाकी सब चीजें छोड़ो, कभी ये प्लेनेट भी सर्वाइव करेगा। तो ये बताइए कि what really went wrong in Bollywood?
With Bollywood, even Indian film industry. Oh, that's a very long answer. I think what went wrong with them in the 80s was the same thing that happened to us. जब कमर्शियल मैथ्स को मिसरीड करते हैं जब आप और जब आपको लगता है कि दिस इज व्हाट दे वांट टू सी, जब आप इसको केटर करने लगते हैं तो वो बात हमेशा नीचे ही की तरफ चलती है क्योंकि आपने उनकी क्रेडिट पे उतना इन्वेस्ट किया। हिंदुस्तान रेडियो अपने लोगों की क्रेडिट में कितना इन्वेस्ट किया था, वो बबल एकदम टूट गया। फिर दुनिया की सियासत अब होती है वहाँ, वो सब फिल्म्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। सो नथिंग कैन बी एपॉलिटिकल। अब कितनी बड़ी जेंडर डिबेट हो रही है कि भाई फिल्मों में आप खवातीन को किस तरह पोर्ट्रे करते हैं, कितनी बड़ी जेंडर डिबेट है वहाँ। The films that they are making for OTT channels and the films that they are making for cinema and for single screens have completely changed. They're very different approaches, different mindsets. तो और अब तो फिल्में मतलब उनके लिए भी बनाना मुश्किल हुआ है क्योंकि इतनी कतरन इतनी उनको सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। एवरीथिंग बिकम्स अबाउट सिलेक्शन एंड एवरीथिंग बिकम्स अबाउट बीइंग एंटी नेशनल एंड यू नो मैं तो एक कहती हूं आपको पता चला हमारा लोग साथ क्या हुआ है जब हम ऐसी तकरीरें करते थे ना हम लोगों को क्या व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, दिस इज व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान, दिस एग्जैक्टली। तो वो उनका अभी जो आई थिंक पैसा जहां से आ रहा है, एक बात कौन पैसा लगा रहा है फिल्मों में और पॉलिसी क्या है उनकी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स, विल ऑलवेज डिफाइन वो क्या जॉन कर रहे हैं और वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सब कुछ मिल मिला के ना बहुत गड़बड़ हो गई हिंदुस्तान में और अभी वो विद्या मंत्री की लॉस उनको नहीं समझ आ रही कि वो उनकी बहुत बड़ी मेजर फिल्में फ्लॉप हुई हैं, छोटी फिल्में हिट हुई हैं। अभी माँ बहन इज बिकम रेंज बिकॉज नॉट women are talking about sexuality, they're talking about independence, they're talking about taking autonomy, सुपर हिट है भाई, बट वो ओटीटी पे सुपर हिट है। आप सिनेमा में लगेंगे एक्चुअली अभी तो सिनेमा में लगी है तो यू नो नहीं नेटफ्लिक्स की फिल्म अगर वो ओटीटी पे हिट है नहीं जरूरी नहीं है कि वो सिनेमा में लगे। द डायनामिक्स एंड द इकोनॉमिक्स ऑफ सिनेमा हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि अभी बनाने वालों को खुद भी ना थोड़ा मुश्किल हो रही है उसको सॉर्ट करने में और हम तो पैक बहुत हम कोई जॉनर समझेंगे या हम एक अच्छे जी एनवायरनमेंट को फिल समझेंगे नहीं हम बिल्कुल जॉनर बिल्कुल भी हमें हमें आपके नाना जो थे बहुत बड़ा नाम से अनसंग हीरो लिबरेशन मूवमेंट के और जो कम्युनिस्ट मूवमेंट के अमीर हाशमी साहब हमारे पास ही थे, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। उनके साथ आपका जो था मेरे साथ उनका इतना गायबाना ज्यादा था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और हाँ घरेलू ज्यादा था। नाना की एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि हमको कभी पता नहीं चला था कौन है क्यों कितने बड़े आदमी हैं। हमें नहीं पता क्योंकि नाना का सुबह मुझे याद है कि सुबह वो फजर के बाद बनियान और जुना चबार और बनियान में पूरे गरीब की झाड़ पोछ करते थे, देखो चाय बनाते थे नानी और मेरी नाना चाय पीते थे। और अम्मी बताती हैं कि क्योंकि अम्मी आफ्टरनून में पढ़ती थी स्कूल में, जब ये लोग वहां से यहाँ आए तो नाना पा सुबह और होमवर्क वगैरह सुबह करवा देते हैं उनको, तो नाना पा के जूते वगैरह पॉलिश करके यूनिफॉर्म इस्त्री करके ये सब इसलिए जो थी नहीं वो जो से हुआ करता था कोयले से नहीं था तो वो करके रखा करते थे। तो मैंने उनकी कहानियां ज्यादा सुनी है और मेरा तो मेरी उनकी सबसे फॉन्ड मेमोरी है वो ये है कि उनके डोले बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे मुझे लटकाते थे और यहाँ पे मेरे भाई को लटकाते थे, मेरी खाला के बेटे को उनसे 2 महीने छोटा है और वो मेरी को राउंड बनाते थे हमारे। दैट इज माय मेमोरी ऑफ हिम। सो मुझे हमेशा लगता है कि बड़े लोग वो दूसरों के लिए बड़े होते हैं, अपने बच्चों के लिए तो नाना नाना वो होते हैं। कभी बच्चे के लिए कुछ करना चाहती है, किसी चिल्ड्रंस है, स्कूल के बच्चे हैं, तो ये लोग कहानियां प्रिपेयर तो हम उस जी काफी कुछ तो किया भी है और अभी आजकल जिंदगी ट्रस्ट जाना हो रहा है मेरा, तो वहाँ साथी हैं कुछ जिन्होंने बेसर कथा थिएटर किया था, तो वो हम अभी रिटर्न कर रहे हैं क्या थिएटर कहते हैं और इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्वायरमेंट पे क्या किया जाता है, बट वो बहुत रुडिमेंटरी साइंस का होगा कभी नहीं होगा, बट वी आर ऑलरेडी ट्राइंग दैट और उन लोगों को हम बच्चों के लिए काफी यूज करते हैं। हम हर साल समर कैंप करते हैं उसमें चूंकि लाहौर में है और वहाँ लाहौर के बच्चे आते हैं, तो हम एक पंजाबी में एक थिएटर प्ले करते हैं हर साल। अब दिलचस्प बात ये है कि सब पंजाबी घरों के बच्चे हैं और पंजाबी आते नहीं है, तो पहले हम पंजाबी की वर्कशॉप करते हैं फिर उन बच्चों का पंजाबी का थिएटर करते हैं। सो वो चल रहा है जितना पॉसिबल होता है हमारे लिए करना। जब ये कोविड था तो GCS ने एक टेलीविजन की ट्रांसमिशन शुरू की थी जो स्कूल टेलीविजन स्क्रीन पे जो स्कूल थे, तो उसमें कुछ कहानियां सुनानी थी वो सुनाई मैंने उस कोविड के जमाने में। तो जब फिर मौका मिलता है कुछ कुछ तो चलता ही रहता है। जी नहीं हाँ फिल्म का genre हम क्यों नहीं समझे, क्योंकि फिल्म
जब हम बनाते थे दिखती तंगी तो वो लोग थे जो हिंदुस्तान में आए थे फिल्म बनाते हुए आए थे और उसके बाद फिल्म की पॉलिसी भी नहीं बनी कोई पाकिस्तान में नेवर माइंड क्या करना है सिनेमा का सिनेमा क्या चीज होती है मुझे होती है कि या नहीं हमने कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है वी वर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट और हमने कोई ऐसी मैसिव उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग नहीं की फिर इंडस्ट्री फाइनेंशियली जिन लोगों के हाथ में चली गई उनका काम ही फिल्म बनाना नहीं था और जो टेक्नीशियन था जो एक्सपर्ट था तो पता था कि फिल्म प्रैक्टिकली कैसे बनाई जाएगी वो सब जाया हो गया वो खत्म हो गया और डायरेक्टर्स तो पैदा ही नहीं हुए अभी भी जो लोग फिल्म बना रहे हैं वो बस आए बाय शाई करते रहते हैं रेडी टू व्हाट टॉकिंग अबाउट दो तीन लोग हैं जो सिनेमा पढ़ कर आए हैं और वो बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं बिलाल अच्छी फिल्म बनाता है मगर फिल्म क्या कह रही है इज इम्पोर्टेंट जब बहुत अच्छी फिल्म बनाता है बिलाल के साथ अच्छी फिल्म बनाते हैं मगर 2 3 4 5 लोग इंडस्ट्री नहीं बना देगा प्लस इंडस्ट्री फिल्म बना अच्छा अभी थोड़ा आप करें मौका दें लोगों को कि जी ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है लेट्स मेक अ आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अच्छी फिल्म बना लेंगे लेकिन मौका दिया है ना मगर कहाँ लगाएंगे फिल्म सिटी बना रहे हैं फिल्म से 2 रुपए लगेंगे डायरेक्टर पर अब तो प्रोड्यूसर जब वो होंगे जब नहीं शुरू हो गया था हाँ फिल्म जब फिल्म बनेगी तो पता चलेगा ना ठीक है नहीं अभी तो शुरू हुआ है लगाओगे कहाँ सिनेमा कहाँ है यहाँ 3 सिनेमा यहाँ सदर में थे 4 5 थे 7 थे ओपनिंग नहीं मेरा ख्याल ये है कि अब जमाना निकल गया है और कोई कॉन्सेप्ट है कैसे हम यंग फिल्म देखते हैं वो भी अपने जमाने में देखते हैं ये जो मसनवी जहानत का जमाना आया है जो हम देख लेंगे यानी वगैरह या किसी से या जमीन आई या इस तरह तो कोई भी फिल्म 10 मिनट लोगों के होंगे कि इसकी कहानी है तरह तरह का बड़े हम उसमें